Hello friends, I am Nirmal Seth and you are watching Personal Touch the Reboot। आज हम बात करेंगे अपनी जुबान पर कैसे कंट्रोल करें, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए। ज़बान पर कंट्रोल कैसे करें, ऑलमोस्ट 22 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी मोटी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि कुछ ज़रा फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या है ज़बान के? 8 मसल से बनी हुई ज़बान है। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करी हुई ज़बान होती है। मसल जो है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होता है। ऑल टंग नो बोन, इसीलिए शायद फिसल जाती है, कोई हड्डी ही नहीं है ज़बान में। एवरेज साइज ज़बान की समझ लीजिए 3 से 4 इंच होती है। करीब 2000 इसमें टेस्ट बड होते हैं। और टंग आजकल बायोमेट्रिक की तरह रिसर्च करी जा रही है कि यूज होगी। बायोमेट्रिक का मतलब जैसे फिंगरप्रिंट्स यूज होते हैं वैसे ही जबान यूज हुआ करेगी। कहते हैं आवर टंग रिवील्स व्हाट इज इन आवर हार्ट। जो दिल में है वो जुबान पे आ ही जाता है। एक संस्कृत पोइट ने खूब कहा है, A tongue makes friends and relatives। जबान दोस्त भी बना लेती है और रिश्तेदार भी बना लेती है, करीब कर देती है आपको। वर्ड्स हर्ट करते हैं। शब्द जो हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देते हैं। जबान पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। रिलेशंस का सोचिए, अपने रिश्तों को नुकसान करती है जबान हमारी। एक बहुत बड़े साइको एनालिस्ट थे सिगमंड फ्रॉयड। वो कहते थे, साइको एनालिस्ट थे, वो कहते थे जनरली देखा गया है उनके हिसाब से कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है वही आपकी जुबान पे किसी तरह कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, मीडियम से बाहर आ ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बहुत खूब कहा है किसी ने। अब हम लोग देखते हैं ऐसी कौन से सिचुएशन है, ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है जो आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है। द टंग स्लिप्स, एज दे से इन इंग्लिश, फुट इन द माउथ। मुंह में अपना पैर या अंगूठा, जो भी समझ लीजिए। तो कुछ कारण है, शॉर्ट में देख लेते हैं किन कारणों से आप बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, उसकी वजह से जबान फिसल जाती है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप बहुत नर्वस हो जाते हैं किसी सिचुएशन में, तो जबान फिसल जाती है। कोई बहुत स्ट्रेसफुल परिस्थिति आ जाती है, तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। व्हेन यू आर वेरी एंग्री, आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो अपशब्द निकल जाते हैं मुंह से, जबान कंट्रोल से बाहर चली जाती है। आपकी लाइफ में कुछ फेलियर हो जाता है, कुछ असफलता मिलती है, आप फेल हो गए एग्जाम में, कॉलेज में, आपको प्रमोशन नहीं मिला, आप उसको असफलता मानते हैं, तो जबान फिसल जाती है, बकबक करने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें जबान फिसल जाती है। कुछ लोग अभद्र भाषा यूज करते हैं, एज दे से somebody using foul language on you and you reciprocate, that is a bad sign। अभद्र भाषा कोई सहन नहीं कर पाता है, उसका रिएक्शन आता ही आता है, जरूर आता है। अगर कोई आपके विश्वास को, आपके मूल्यों को, आपकी वैल्यूज जो है उसको, आपकी बिलीफ्स जो है उसको चैलेंज करता है, तब आपको गुस्सा आ जाता है। वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाता है अगर आपके मूल्यों को ही, आपके आचार विचार को ही कोई चैलेंज करने लगे और बोले नहीं तुम झूठ ही बोलते हो, तो जबान फिर लड़खड़ा जाती है। ये ऐसी परिस्थिति बन जाती है। इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तब ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। किसी की सर्जरी हो रही है या किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाता है जिसमें जो आप चाहते हैं वो होता नहीं है, तो क्या होता है, फिर जबान लड़खड़ा जाती है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा
कि ये आपके साथ बहुत बार होता है क्या, अक्सर होता है क्या आपके साथ, ये आपको सोचना है। सो डू यू यूज कस वर्ड्स, ओनली पर्टिकुलर वर्ड्स? कुछ बहुत गिने चुने शब्द ही हैं क्या ऐसे अभद्र भाषा आप जो बोलते हैं? देखिए, सोचिए, हो सकता है कुछ आप वर्ड्स, ऐसी भाषा छोटी सी बोलते हैं जिससे लोगों को लोग बेचैन हो जाते हैं। वो ढूंढिए कौन से शब्द हैं जो आप बोलते रहते हैं। क्या आप अटेंशन मांग रहे हैं इसलिए कई बार आप गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा यूज करते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आप अटेंशन मांग रहे हैं क्या, कि सब लोग आपकी तरफ देखें तो आप ऐसी भाषा यूज करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी। क्या वो सिचुएशन, वो परिस्थिति भी सोचिए थोड़ी सी जिसमें आप ऐसा करते हैं। क्या कुछ एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है तभी आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, या फिर कुछ लोग आसपास होते हैं, उन्हीं गिने चुने लोगों के सामने आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है? इसको आपको सोचना ही पड़ेगा। तो ये सब परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं जिसमें आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है और आप कंट्रोल आपे से बाहर हो जाते हैं, आपकी ज़बान आपे से बाहर हो जाती है। तो मैं काफ़ी 20-22 आपको उपाय बताने वाला हूं, थोड़ा सा शांति से सुनिएगा। सबसे पहले, आई नो इट्स वेरी इजी टू से, वेरी डिफिकल्ट टू डू। किसी ने कुछ कहा, आपको एक डीप ब्रेथ लेनी पड़ेगी, एक गहरी सांस। दूसरा आदमी समझ जाएगा कि इसको बुरा लगा है या कुछ ये गलत बोलने वाला है, या तो वो उठ के चला जाएगा या वो समझ जाएगा अब ये कुछ बोलने वाला है। मगर ये उपाय है, डीप ब्रीदिंग उसी वक्त के लिए 2, 4, 5 सेकेंड के लिए कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यू काम डाउन, आप शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं जहां आपको मालूम है कि मैं अशांत हो ही जाऊंगा, तो पहले से ही सोच के जाइए कि मैं शांत रहूंगा, हमेशा शांत ही रहूंगा। एक बहुत जगह मैंने भी पढ़ा है, बहुत लोगों से सुना भी है, इट इज कॉल्ड द 10 सेकेंड रूल, कि आप 10 सेकेंड के लिए जरा ये सोच ले कि आप जो बोलने वाले हैं वो सही है या गलत है, दूसरे को अच्छा लगेगा, खराब लगेगा। 10 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड आपको लंबा लगता है, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड सोचिए, ये शब्द मैं बोलने वाला हूं, अच्छा है, खराब है, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, ये आपको सोचना है। कई बार आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ और ही सोचने लगिए, बात कुछ हो रही है, आप अटेंशन ही पूरा डाइवर्ट कर दीजिए, कुछ और ही बात करने लगे, कुछ और ही सोचने लगे, एकदम सोचने ही लगे, कुछ बोलिए ही नहीं मुंह से, साइलेंट हो जाइए। ये भी एक तरीका है अपनी जबान पे कंट्रोल करने का। एज दे जनरली से, इफ यू हैव हैप्पी थॉट्स, हैप्पी वर्ड्स विल कम आउट। अगर आप खुश रहते हैं तो खुश मिजाज ही शब्द निकलेंगे आपके मुंह से। आप कुछ हास्य, यू कैन यूज ह्यूमर। कुछ लोग, मैंने जो सुना है, कुछ लोग कहते हैं ह्यूमरस तौर पे, ह्यूमर के तौर पे, फंस गया मैं तो। कुछ लोग कहते हैं अब आई शामत मेरी। तो ये एक आध सेंटेंस बोलने से क्या होता है, आप अटेंशन पूरा डाइवर्ट कर रहे हैं, दूसरे का, अपने का भी, तो आप अपनी जबान कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और यू कैन से, इंग्लिश में तो बहुत अच्छी तरह से ये कहा जाता है, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई, कोई कड़वी बात कही गई, आपको मालूम है आपकी जबान अब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, एक वर्ड जरूर इंग्लिश में भी हिंदी में याद रखिएगा जो आपको कहनी चाहिए। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और दैट्स इंटरेस्टिंग, मुंह बना के, हंस के, जैसे भी आप कहना चाहें हिंदी में बोल सकते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। तो ये जो वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, ये ऐसा होलिस्टिक सा वर्ड है, शब्द है, जिसमें सब कुछ मिल जाता है। न किसी को बुरा लगा, न आपने अपनी जुबान से, अपनी जुबान पे कंट्रोल भी खोया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप चुप ही हो जाइए, एकदम साइलेंट, एकदम चुप रहिए। और एक तरीका है, आप स्माइल करिए,
स्माइल करके थोड़ा नॉड करिए एंड ध्यान से थोड़ा सा सब्जेक्ट ही पूरा चेंज कर दीजिए। दूसरा आदमी भी समझ जाता है कि अपनी जबान पे कंट्रोल करना चाह रहा है, तभी स्माइल कर रहा है और थोड़ा नॉड कर रहा है। नॉड मतलब सिर थोड़ा सा हिला रहा है और सब्जेक्ट इसने पूरा चेंज ही कर दिया। अगर आपके सामने कोई दूसरा उपाय बता रहा हूँ, अगला उपाय, अगर आपके सामने कोई आ जाए सडनली और उसने अपने बाल के स्टाइल चेंज कर लिए, अपने पहनावे को चेंज कर लिया, अपने ड्रेस को चेंज कर लिया, अपने लुक को ही पूरा चेंज कर लिया, तो ऐसे मत बोल दीजिए अरे तुम तो बड़े बेवकूफ लग रहे हो या लग रही हो। आप कह सकते हैं कि भाई क्या वजह है, आपने अपना लुक ही चेंज कर दिया। इस तरह बोला जाता है, जरा उसको समेट कर, संभाल के। जैसे बहुत पहले एक सीरियल आया था जुबान संभाल के, शायद आपने देखा होगा। अगला उपाय जो मैं आप सबको बता रहा हूं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो मैंने कहा था, इट वॉज इंडीड अ वेरी हार्श वर्ड दैट आई हैव यूज्ड, मेरा मतलब ये नहीं था कहने का। इसको याद रखिए, ये बहुत मरहम पट्टी लगा देता है आपकी खोई हुई जबान पे, पिसली हुई जबान पे, कि भाई मेरा मतलब ये नहीं था कहने का, निकल गई, फिसल गई मेरी जबान। ये आप कह सकते हैं, ये भी बहुत दुरुस्त तरीका है कंट्रोल करने का अपनी जबान को। आप यू शुड अपोलोजाइज। आपने अगर कह भी दिया कुछ तो आप इमीडिएटली अपोलोजाइज करिए। आप बोलिए सॉरी सॉरी, तुरंत क्षमा मांगे। आप ये भी बोल सकते हैं ये फिर कभी नहीं होगा, ये गलती से निकल गया, अब आगे से ये कभी नहीं होगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सोचते हैं कि भाई प्राइवेटली में मैं सॉरी कहूँगा, अपोलोजाइज करूँगा, तो प्राइवेट में जाके सॉरी कहिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हो सकता है दूसरा आदमी नाराज है क्योंकि आपने कंट्रोल खोया अपनी जबान पे, तो जब प्राइवेट में मिले उसी वक्त थोड़ी देर बाद में जरूर मिलेगा या मिलेंगी आपको, प्राइवेट में जाके अपोलोजाइज करिए। दूसरा आदमी समझ जाएगा या महिला समझ जाएंगी कि ये समझ गए हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा है। दिस इज अनदर ग्रेट वे टू कंट्रोल योर टंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दूसरा पुरुष या महिला उसको सचमुच खराब लगा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी एक बहुत शानदार तरीका है कि ठीक है, मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूं, मैं सबके सामने आपको सॉरी बोल सकता हूं। ये भी एक दुरुस्त उपाय है। कहाँ यूज करना है, कैसे इसको यूज करना है इस उपाय को, ये आपके ऊपर है, ये आपको सोचना है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और इंस्टेंट मैसेजिंग का और फेसबुक के मैसेंजर का, तरह तरह की चीज़ों का। तो अगर आपने कुछ लिख भी दिया है, वो भी एक तरह से ज़बान वर्ड्स पे ही तो आ गई ना, जो मन में था वो ज़बान पे आया और वो वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। वो आपने कुछ गलत लिख दिया, तो उसी वक्त आप अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, आप सॉरी मांग सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि एक बार सीटी बज गई तो सीटी वापस नहीं आती, बड़ा मुश्किल है। एक और चीज ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने अपशब्द न कहें, बच्चों के सामने कभी भी जबान को फिसलने न दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के बच्चे वही सब शब्द, वही आउट ऑफ कंट्रोल उनकी भी जबान हो जाए। अगला जो मेरा पॉइंट है, कैसे कहूँ मैं, थोड़ा अल्कोहल, मदिरा, दारू जरा कम पीजिए कंपनी में। कुछ लोग कहते हैं सर कंपनी में नहीं फिसलेगी जबान तो कहाँ फिसलेगी, मगर होता क्या है, आपकी टंग जो है, आपकी जबान जो है वो लड़खड़ा जाती है। आपने 2-4 राउंड लिए और आपकी जबान लड़खड़ाई और न जाने आप क्या क्या बोल जाते हैं। तो जब आप ड्रिंक्स लेते हैं उसका बहुत ध्यान रखिए। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ड्रिंक्स ले रहे हैं, अपने आप को याद दिलाइए 1 या 2 राउंड लूंगा। यू आर ड्रिंकिंग टू बी हैप्पी, नॉट टू गेट ब्लडी ड्रंक। प्लीज कीप दैट इन मोर। एंड ऑलमोस्ट माय लास्ट पॉइंट्स कि एज दे जनरली से, लिसन मोर, टॉक लेस, नेचुरली। अब मैंने आपको करीब 20-22 तरीके तो बतला दिए जबान को कैसे संभालें, टंग को, हाउ टू कीप योर टंग अंडर कंट्रोल। अब ये मत कहिएगा कि मेरी टंग फिर से फिसल गई, मेरी जुबान फिर से फिसल गई। और बहुत बड़ी बात है, हिंदी में तो कुछ लोग कहते भी हैं मैंने जुबान दे दी है।
एज इफ लगता है आपने जबान अपनी निकाल के किसी को दे दी, उनकी पॉकेट पे रख दी एज अ प्रॉमिस। मैंने तो उनको जबान दे दी है। खैर ये अलग ही एक चीज है। ध्यान रखिएगा कि लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड देयर इज अ वेरी वेरी फेमस, my ultimate thoughts, very famous saying by Lao Tzu, if I pronounce his name correctly. Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your actions. Watch your actions, they become a habit. Watch your habit, it becomes your character. Watch your character, it becomes your destiny. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लोगों को बताइए। बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं, आपने देखा, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।